Hello friends, today I am going to discuss about Nelson Mandela. This is a 10th class second chapter of First Flight book. This chapter has two parts. That two parts summary I am explaining in only single video. First of all, I want to tell you that Nelson Mandela was born on 18 July 19 1918 18 जुलाई 1918 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। मवेज़ो साउथ अफ्रीका जगह पे हुआ और इनकी डेथ हुई है फ्रेंड्स 5 दिसंबर 2013 को। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो इन्होंने वर्क किए थ्रू आउट देयर लाइफ। नोबल पीस प्राइज, सेकंड इज़ अ भारत रत्न, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम एंड मैनी मोर मेडल्स। ये फ्रेंड्स जो नेल्सन मंडेला थे ये ANC कंपनी के लीडर थे। जो ANC की फुल फॉर्म क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इन्होंने गोरे लोगों के विरुद्ध जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उनकी वजह से इनको 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। और मतलब उसके बाद क्या थी, अफ्रीकन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अफ्रीकन लोग थे जो वो स्वतंत्र नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। जब स्वतंत्रता के बाद जब ये इनैरोगेशन सेरेमनी की गई उस टाइम पे वर्ल्ड लीडर, पूरे वर्ल्ड के लीडर वहाँ पे असेंबल हुए, जिसमें नियर अबाउट 140 कंट्रीज़ या मोर देन 1000 पीपल वहाँ पे आए हुए थे। और 140 कंट्रीज़ के क्या थे वहाँ पे लीडर असेंबल हुए थे। तो इसकी समरी को पहले मैं आपको डिटेल में, मतलब बाद में आपको डिटेल में समझाती हूँ, पहले इसकी समरी को थोड़ा सा हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला स्वीयर्स इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। तो नेल्सन मंडेला को जो स्वीयर होता है कसम उठाना, सौं उठाना, तो उन्होंने कसम उठाई थी। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले वहाँ पे गोरे लोगों का राज था। पहली बार, मतलब कोई ब्लैक, जो हम ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पहली बार कोई ब्लैक पर्सन था जो वहाँ का साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था। और किस डेट को बना था फ्रेंड्स, ये ज़रूर लर्न करना, 10 मई 1994 को। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ ही स्वीयरिंग, जब वो उस टाइम पे शपथ ले रहे थे, 2 नेशनल एंथम व संग। उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम वहाँ पे संग की गई थी, मतलब 2 वहाँ पे नेशनल एंथम गाई गई थी। एक तो इंग्लिश थी और दूसरी, ये फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में आगे करवाती हूँ। तो वहाँ पे उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम करवाई गई थी। ही विश्ड दैट फ्रीडम इन अफ्रीका शुड रीजन। वो चाहते थे कि अफ्रीका में जो फ्रीडम है वो पूरे उसके बागडोर को मिल जानी चाहिए। इन स्वेयरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन द, फ्रेंड्स ये चीज़ को लर्न करना, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर मतलब जहाँ पे उन्होंने उस सेरेमनी को क्या किया था, स्वीयर उठाई थी, शपथ उठाई थी। और ये इस जगह का नाम है, इस जगह पे उन्होंने ये शपथ उठाई थी। ही एड्रेस द रेनबो गैदरिंग विद द जेस्ट टेलिंग दैट, रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो वहाँ पे मैंने आपको बताया 140 कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर आए हुए थे। तो वो जो लीडर असेंबल हुए थे और मोर देन 1 लाख पीपल आए थे, तो वो रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है कि वो अलग अलग कलर के क्लोथ्स में सेम लाइक रेनबो दिख रहे थे। विद द जेट्स क्या होता है, किसी चीज़ को उत्साह से सेलिब्रेट करना। टेलिंग दैट नेवर 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 अगेन शुड बी इट दैट ब्यूटीफुल लैंड वुड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये लैंड अब ऐसी परिस्थिति का कभी भी सामना नहीं करेगी जैसी उन्होंने इस टाइम पे की थी। मतलब जो इनकी अफ्रीका कंट्री है ना, वो अब आज़ाद हो चुकी है, आगे उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ही विश दैट फ्रीडम इन अफ्रीका शुड बी रीज़न। वो चाहते थे कि अफ्रीका में जो फ्रीडम है, आज़ादी, पूरे शासन को आज़ादी मिल जानी चाहिए। द आर्मी ऑफिशियल हु कुड
हैव, जो आर्मी ऑफिशियल जो पहले उसको मतलब अरेस्ट करके लेके जाते थे जब वो आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, हैव पुट हिम इन द जेल बिफोर, जो उसको पहले जेल में डालते थे, बट सल्यूटिंग हिम टू पे रिस्पेक्ट टू द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी। अब उसको क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं, मतलब कि जो उसने न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी जो नए लोकतंत्र का उन्होंने आयोजन किया है उसकी वजह से उसको क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं वो। टू नेशनल एंथम वर संग एट द टाइम ऑफ स्वेयरिंग इन द सेरेमनी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उस टाइम पे क्या था, 2 नेशनल एंथम एक साथ पे गाई गई थी जब ये सेरेमनी क्या हो रही थी, इनैरोगेट हो रही थी। ही रिकॉल्स बैक द हिस्ट्री, उन्होंने पूरी हिस्ट्री को दोबारा रिकॉल किया, याद किया, एंड पे होमेज टू द नेशनल मार्टियर्स। मार्टियर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि प्रदान की। हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने क्या किया है, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है, समझौता किया है, देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो क्या हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं। ही टेल्स अबाउट द मार्टियर्स, उसने उन शहीदों के बारे में बताया, वर द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कि वो अलग ही हौसले वाले व्यक्ति थे, एंड विस्टम एंड जेनरसली, विस्टम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अक्लमंद, जो अक्लमंदी से काम करते हैं, जेनरसली होता है खुले दिल वाले, जो बिल्कुल ओपन हार्टेड होते हैं, दान करने वाले होते हैं। दैट्स वाई ही पेज होमेज, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, वो मतलब अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि प्रोवाइड करते हैं, टू द नेशनल मार्टर्स, जो भी हमारे ये शहीद लोग हुए हैं, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द शेक ऑफ देयर मदरलैंड, जिन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, समझौते किए हैं। द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल, जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज़ इट्स पीपल, कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, कंट्री का मेन जो उसका धन है वो क्या होती है, वहाँ के लोग होते हैं। ही टेल्स नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पीपल पर्सनस, वो कहता है कि ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो दूसरे लोगों को नफरत करता हो, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्किन कलर को लेकर मतभेद होते थे, गोरे काले को लेकर मतभेद होते थे, और इस बैकग्राउंड क्या होता है कि बैकग्राउंड से वो पर्सन अमीर था या गरीब था, उस चीज़ को लेके उनमें क्या होते थे, भेदभाव होते थे। और हिज रीज़न, और उसके रीज़न को लेके कि मतलब उसका धर्म क्या है, उसका एरिया क्या है, उस चीज़ के लिए उनके लिए भेदभाव किए जाते थे। इफ़ द पीपल लर्न टू हेट, अगर लोगों ने ये सीखा है कि नफ़रत कैसे की जाती है, दे कैन बी टॉट टू लव टू, उन्होंने ये भी सीखा होगा कि आपस में प्यार कैसे किया जाता है। ही टॉक दैट मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, वो कहता है कि मैन की जो गुडनेस है ना, आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक ज्वाला की तरह होती हैं, दैट कैन बी हिडन, वो छिपाई तो जा सकती हैं, बट नेवर कैन बी एग्जॉस्टेड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, जो एक आदमी है उसकी बुराइयों को हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ही टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं फ़र्ज, वो दो ऐसे फ़र्जों की बात करता है, टूवर्ड्स द फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द नेशन, कि एक तो हमारा फ़र्ज किसकी तरफ है, हमारी फैमिली की तरफ, हमारे परिवार की तरफ, दूसरा हमारा फ़र्ज किसके प्रति है, अपने नेशन की प्रति है। वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटीज़, जब वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे थे, अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ रहे थे, ही फाउंड ही वॉज नॉट फ्री, उन्होंने फाइंड किया कि वो क्या है, नहीं फ्री नहीं है। हैंस ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, चाहे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के फ्रीडम के लिए लड़ाई करने के लिए। ही वेल नॉन अबाउट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कहता वो अपने आप ही मानते हैं कि जैसे ऑप्रेसर होते हैं, जुल्म करने वाले होते हैं, और जो जुल्म सहने वाले होते हैं, दोनों ही बराबर के माने जाएंगे, क्योंकि वो जो जुल्म करने वाला पर्सन है वो भी आज़ाद नहीं होता, और जो जुल्म सहने वाला पर्सन है वो भी कभी आज़ाद नहीं होता। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर लाइकली रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ये दोनों होते हैं, जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला, लिबरेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्री होना, मुक्त होना, कि जो ये ऑपरेशन जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अपनी क्या कर चुके हैं, अपनी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस वन चैप्टर। सो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक
इलेक्शन होती हैं पहली बार, वो इसके कंट्री के फ्रीडम के बाद ही होती हैं, जब कंट्री को आज़ादी मिल चुकी होती है उसके बाद पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती हैं 1994 में। पहले क्या होता है इसमें, लोगों के साथ कलर को लेके कि वो गोरे हैं या काले हैं मतभेद होता है, उनको जेंडर को लेके कि वो किस टाइप के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उसको लेके मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोगों में मतभेद होते हैं। जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है, इसमें मंडेला को या हम कह सकते हैं इस कांग्रेस पार्टी को 400 में से कितनी सीट्स मिलती हैं, 252 सीट्स क्या मिलती हैं इस पार्टी को मिलती हैं, 400 सीट से ये पार्टी जीतती है। ये जो इंग्लिश रूलर थे वो मतलब क्या करते थे, अफ्रीकन लोगों के ऊपर अपने जुल्म करते थे, और उन दिनों में ऑटोमन डेज चल रहे थे। फ्रेंड्स, इसमें एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि वो जब ये प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था वह संविधान का पालन करेंगे और विश्वास कायम रखेंगे, और वह अपने और अपनों का इस गणतंत्र लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने आप को भी स्वतंत्र कर देंगे, समर्पित कर देंगे, और अपने गणतंत्र को लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, और वो संविधान का पालन करेंगे और लोगों का विश्वास क्या करेंगे, कायम रखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आखिर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, अब हम लोगों को अनपढ़ता, लाचारी, लिंग भेद का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं। हम आपको मुक्त करते हैं और हमारी सुंदर धरती पर अब कोई भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा। हे गॉड, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि आगे हमारे ऊपर कोई ऐसी आपदा ना आए। तो ये जो 10 मई की मॉर्निंग थी ना, ये उन लोगों के लिए एक नई सुबह आई थी। उसके बाद क्या होता है, जब इनको आज़ादी मिल जाती है उसके बाद वो बाहर निकलते हैं सारे और देखते हैं साउथ अफ्रीका में कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपने कर्तव्य दिखा रहे होते हैं अलग अलग टाइप के। वो क्यों कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, क्यों ऐसे जलसे कर रहे होते हैं, वो जो न्यू गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए वो ये सब कर्तव्य दिखा रहे होते हैं। और ऐसा लगता है वो सीन जैसे कोई रेनबो बारिश के बाद जैसे वो बनती है ना, पिंक बनती है, ऐसे लग रहा होता है सीन, क्योंकि सभी पीपल्स हैं जो अलग अलग ड्रेसेस में होते हैं। और ये जो जब उस टाइम पे उन्होंने शपथ ली, तो उस टाइम पे ऑल पुलिस ऑफिसर या सभी जिस टाइप के भी आर्मी के पीपल थे, सभी लोगों ने उनको सल्यूट किया, और वो लोग उनको सल्यूट कर रहे थे जो लोग उनका पहले विरोध करते थे। उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम, मैंने आपको बताया था कि 2 नेशनल एंथम गाई गई थी उस टाइम पे, एक तो ब्लैक पीपल के द्वारा, एक वाइट पीपल के द्वारा। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे ब्लैक और वाइट में क्या था, जो मतभेद चल रहा था। इसमें पहले तो देखो हमारा जो ये अफ्रीका है ये क्या था, दूसरे इंग्लिश रूल्स के अंडर था, लेकिन एंड जब 20वीं सेंचुरी का एंड हुआ, दैट मीन्स ये मैंने आपको बताया 1994 समथिंग, कि जब 20वीं सेंचुरी का एंड हुआ उस टाइम पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल चुके थे, और सभी लोग क्या करते थे, सेक्रीफाइड करते थे अपने जैसे उन्हें अपने पैट्रियोटिक के लिए उन्होंने बहुत सारे समझौते किए थे, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे। और चाहे यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भरी हो चुके थे, या उनकी जितना मर्जी इस कंट्री में जितना मर्जी कुछ था, जेम्स थे, मिनरल्स थे, लेकिन तब भी हम ये कहते थे कि उस कंट्री की रियल वेल्थ क्या है, उसके लोग हैं, जिन्होंने लोगों ने क्या किया है, इतना सहारा इन लोगों को प्रोवाइड किया है, आज़ादी के लिए इतने संघर्ष किए हैं। कि इंसान है जो एक फ्लेम की तरह होता है, जो मतलब उसके अंदर की फ्लेम तब तक जलती रहती है जब तक वो दूसरे के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, जैसा वो चाहता है। हमारे लिए देखो 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक पर्सन के लिए, एक फेथफुल पर्सन के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है उसकी फैमिली, दूसरा है उसकी लॉयल्टी टूवर्ड्स अ कंट्री। और साउथ अफ्रीका के लोग, उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट दिया, उनकी हेल्प, मतलब हेल्प करने की, कि हम फैमिली को अपनी को पूरी को सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को हौसला प्रोवाइड किया। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये कंट्री के ना पहले ब्लैक हेड स्टेट में वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं था इस कंट्री का, क्योंकि उस कंट्री पे क्या था, गोरे लोगों का राज्य था। और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि उनको कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाई गई थी, और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि वहाँ पे इलेक्शन हुई और इलेक्शन के द्वारा उनको नियुक्त किया गया एज द प्रेसिडेंट। और पहली बार ही कोई ब्लैक पर्सन है जो फैमिली का प्रेसिडेंट बना था। देखो पहले जो उसकी अपनी फैमिली थी, मंडेला
मंडेला की जो अपनी फैमिली थी, वो फैमिली से पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो क्या, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अब वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं और वो एक मॉन्क वाली लाइफ, मॉन्क क्या होता है, भिक्षु या साधु, साधु वाली लाइफ जीनी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो इंसान किसी की, उनका कहना ये था कि जो इंसान किसी की फ्रीडम को छीन लेता है ना, किसी की आज़ादी को छीन लेता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो खुद भी इंसान है जो खुद भी आज़ाद नहीं है। और ये जो आपको लास्ट थिंग ये बता दूं कि जो ये हमारे मंडेला जी थे, ये साउथ अफ्रीकन एंटी ऑपरेड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने अपनी प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने सर्व किया था। कब से कब तक किया था फ्रेंड्स? 1994 से लेके 1999 तक इन्होंने क्या किया था, एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, और ये वो पर्सन थे जिन्होंने अफ्रीका में आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। तो फ्रेंड, दिस वाज योर चैप्टर 2 of 10th class first flight book. Now I will daily complete one chapter. So if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe my channel so that you can get latest updates of my new videos. Thank you all.